जोशीमठ में नए निर्माण पर तत्काल पाबंदी लगा देनी चाहिए, क्योंकि जोशीमठ में पहले से ही क्षमता से अधिक निर्माण किया जा चुका है। जोशीमठ में जमीन के अंदर हो रहे पानी के रिसाव की वजह से चट्टानें खिसक रही हैं और वह लैंडस्लाइड की वजह बन रही हैं। जोशीमठ में लगातार हो रहे लैंडस्लाइड को लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए ने अपनी रिपोर्ट में इन डरावने तथ्यों को उजागर किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि उत्तराखंड की धामी सरकार पिछले कई महीनों से इस गंभीर रिपोर्ट को दबाए बैठी थी। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद ना चाहते हुए भी धामी सरकार को ये रिपोर्ट सार्वजनिक करनी पड़ी। एनडीएमए की इस रिपोर्ट में जोशीमठ को लेकर कई चौंकाने और डराने वाले खुलासे किए गए हैं। एनडीएमए की 130 पेज की पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट यानी कि पीडीएनए रिपोर्ट में कहा गया है कि जोशीमठ में क्षमता से अधिक निर्माण किया जा चुका है। यहाँ के पहाड़ों की हालात देखते हुए जोशीमठ को तत्काल प्रभाव से कोई नया निर्माण नहीं वाला क्षेत्र घोषित कर दिया जाना चाहिए। ये रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई थी। 8 संस्थान जो भारत सरकार के हैं महत्वपूर्ण, जो कि लैंडस्लाइड या सब्सिडेंस में अपना काम करते हैं, उन सबसे जांच कराई गई थी। जांच के बाद जो रिपोर्ट आई उसका अध्ययन किया गया। अभी भी परीक्षण चल रहा है, अध्ययन चल रहा है, और उन अध्ययन में जो एक समरी जो उनका कंक्लूजन था उसके आधार पर ही हमारी पीडीएनए हुई थी, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, और उसकी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। जोशीमठ लैंडस्लाइड को लेकर 8 वैज्ञानिक संस्थानों के सैकड़ों वैज्ञानिकों ने कई महीने की मेहनत के बाद रिपोर्ट तैयार की थी। वैज्ञानिकों की 718 पन्नों की रिपोर्ट के आधार पर एनडीएमए ने 139 पन्नों की अपनी रिपोर्ट तैयार की। एनडीएमए की इस रिपोर्ट में लैंडस्लाइड के साथ साथ भविष्य की टाउन प्लानिंग का विस्तृत ब्यौरा भी दिया गया है। रिपोर्ट में मोरेन क्षेत्र यानी कि ग्लेशियर की ओर से लाई गई मिट्टी में बसे जोशीमठ की जमीन के भीतर पानी के रिसाव के कारण चट्टानों के खिसकने को ही लैंडस्लाइड का असली वजह बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ हिमालय इलाकों में जिस ऊंचाई पर बसा है उसे पैरा ग्लेशियर जोन कहा जाता है। इसका मतलब है कि इन जगहों पर कभी ग्लेशियर थे, लेकिन बाद में ग्लेशियर पिघल गए और उनका मलबा रह गया। इसी मलबे से बने पहाड़ को मोरेन कहा जाता है। इसी मोरेन के ऊपर जोशीमठ बसा है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की रिपोर्ट में कहा गया है कि जोशीमठ की मिट्टी का ढांचा बोल्डर, बजरी और मिट्टी का एक जटिल मिश्रण है। यहाँ बोल्डर भी ग्लेशियर से लाई गई बजरी और मिट्टी से बने हैं। और ये सारी रिपोर्ट का उपयोग किया जाएगा जब हमारी डीपीआर जो बन रही है वो, और इसका जब हम काम करेंगे जोशीमठ के स्टेबलाइजेशन के लिए, उसमें इनका उपयोग किया जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। इसका अभी भी परीक्षण चल रहा है, और जो हमारी कार्यदायी संस्थाएं हैं पीडब्ल्यूडी इरिगेशन, उनसे भी ये रिपोर्ट शेयर की गई है ताकि जो भी डीपीआर बनाए उसमें इसका ख्याल रखें। उधर जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के मुताबिक उत्तराखंड में एनटीपीसी की परियोजना पर 2005 में ही सवाल उठे थे, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि जो वैज्ञानिक संस्थाओं ने अध्ययन किया था उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है, लेकिन अभी तक क्योंकि जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति को वो रिपोर्ट मिली नहीं है, तो हम जो मीडिया में जो रिपोर्ट्स आई है उसके आधार पर हम लोगों का ये कहना है कि पहली बात तो इस रिपोर्ट्स पर सवालिया निशान ये है कि इतने समय क्यों सरकार ने इसको लगाया। हम लगातार पिछले 6 महीनों से इन रिपोर्ट्स की मांग कर रहे थे कि इन्हें सार्वजनिक किया जाए। मुख्यमंत्री से वार्ता हुई हमारी अप्रैल में, और उस समय मुख्यमंत्री ने कहा कि तत्काल ये सार्वजनिक कर रहे हैं, लेकिन नहीं किया गया। और अभी भी जब किया गया है तो हाई कोर्ट के दबाव के बाद ये हुआ है। खैर, दूसरी बात जो इस रिपोर्ट में आ रहा है कि एनटीपीसी को क्लीन चिट दी है आईआईटी रुड़की ने और जीएसआई वालों ने। अब जो क्लीन चिट मिली है उसमें वो पानी का एक नमूने की बात है। दूसरी बात जो है जो जीएसआई कह रहा है, तो जीएसआई पर तो हमारा ये कहना है कि जीएसआई ने इस परियोजना पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया था जब परियोजना बन रही थी 2005 में। उसके बाद 2010 में करंट साइंस में एक पेपर छपा डॉक्टर पीयूष रौतेला और डॉक्टर एपीएस बिष्ट का, जिसमें उन्होंने जीएसआई की जो फाइंडिंग्स हैं, उनकी जो रिपोर्ट है, उसको कोट करते हुए कहा कि ये जो परियोजना है जोशीमठ के लिए खतरनाक हो सकती है। उत्तराखंड के आपदा विभाग के मुताबिक जोशीमठ के पुनर्निर्माण का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। फिलहाल केंद्र सरकार ने पीडीएनए की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद करीब 1800 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है।
इसमें से 1464 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और 336 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। फिलहाल जोशीमठ में होने वाले कामों को लेकर डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि DPR बनाई जा रही है।